इनकी तरफ से लैंड जिहाद चलाई जा रही है, एक विशेष समुदाय की तरफ से ही। हमारे लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इसमें कहीं भी बांग्लादेशी ले लो, रोहिंग्या ले लो, यूपी से ले लो, यूपी के भगोड़े ले लो, जो बदमाश है भगोड़े, जिनके खिलाफ या गाजीपुर थाने में बीसी तड़ीपार, और लेकिन तड़ीपार होने के बाद भी यहाँ घूम रहे हैं वो लोग जो। और ये सरकारी ज़मीन है, डूसिब की ज़मीन है, यहाँ डूसिब के अंडर आ रही है, पहले डीडीए की थी, अब डूसिब के अंडर है। और उस ज़मीन पर जहाँ भी खाली ज़मीन है वहीं ये माफिया तुरंत जो अपने झुग्गियाँ डालना शुरू कर देते हैं और कब्जा कर रहे हैं। डूसिब के अधिकारियों को मैंने कई बार कंप्लेंट करी है रिटर्न में, एलजी साहब को करी है रिटर्न में। उसके बाद मुझे जब ये कार्रवाई नहीं होती है वहाँ से, तो मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ा है इस बारे में। अब यहाँ एक वो आते हैं बच्चे, पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो तबलीगी जमात कह देते हैं उनको, वो आते हैं यहाँ, और मेरे विचार से 100 और 150 की तादाद में आते हैं, और यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है गलियों में लेडीज़ों का और उनका, जो यहाँ आते हैं। ये अवैध मस्जिद है ये। अच्छा, ये मस्जिद जो सड़क पर बनी हुई है ये अवैध है ये। इसको और मैंने पहले इसके पीछे से इंक्रोचमेंट हटवाई थी, 2200 गज के करीब मदरसा बना रहे थे ये, मैंने वो हटवाई थी। उसको हटवाने के बाद अब इन लोगों ने रिलीजियस में भेज दिया है, रिलीजियस कमेटी में, वहाँ से भी इसको अवैध घोषित कर दिया गया है। अच्छा, वहाँ से भी हो गया? वहाँ से भी अवैध, दिल्ली सरकार की जो रिलीजियस कमेटी है, रिलीजियस कमेटी है, वहाँ से भी इसको अवैध घोषित कर दिया है। लेकिन डूसिब कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? अभी ये तो मैं अधिकारियों का नहीं बता सकता, क्योंकि करप्शन तो सब जगह है, और करप्शन भी ज़बरदस्त है, समझे, मोटा। क्योंकि जब मैं ये कार्रवाई कर रहा था और मैंने ये जो एक हसनपुर की मज़ार वगैरह, ये जो भी रोड के बीच में थी, हटवाई थी जब, तो मुझे भी काफ़ी ऑफ़र आए थे। अच्छा, बहुत मोटे मोटे ऑफ़र आए थे, यहाँ तक कि 1-1.5 करोड़ तक के ऑफ़र आए थे कि भाई तुड़वाओ, इस पर मत खड़े हो, ये वो करो। लेकिन मैंने कही कि मुझे खरीदने की औकात नहीं। एसडीएम साहब को कह दिया था जाके कि शिकायतकर्ता को हमने खरीद लिया है। अच्छा, शिकायतकर्ता बिक गया है। तो मैं एसडीएम साहब ने मीटिंग में बुलाया, जब वहाँ बैठे थे मीटिंग में, वो लोग भी बैठे थे, मैं भी बैठा था, तो मैंने सीधा कहा कि इनके सामने कुरान शरीफ रख दो और मेरे से इनसे कसम ले लो कि अगर मेरे को इन्होंने 10 रुपये देने की, हाँ ऑफ़र किया है, लेकिन मैं अपनी शिकायत पर कायम हूँ। तो एसडीएम साहब ने कहा ठीक है, आप अपनी शिकायत पर कायम। तो बड़ी है, इतनी अवैध कैसे बन सकती है? देखो, खाली ज़मीन पे कोई बोलने वाला नहीं हो तो अवैध ही बनेगी। खाली ज़मीन पर कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस नहीं रोक रही, कोई नहीं रोक रहा, समझे। 669 झुग्गियाँ डूसिब ने पास की हैं किसी टाइम, केजरीवाल के टाइम में। झुग्गियाँ हैं इस टाइम करीब 5500 झुग्गियाँ। 5500 झुग्गियाँ, यानी 10 गुना के सेंटर के, मेट्रो सर्विस सेंटर के 5500 झुग्गियाँ हैं। अब वो 669 जो झुग्गियाँ थी वो भी डूसिब ने कैंसिल कर दी, क्यों? इन्होंने ये कहा था केजरीवाल ने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन वो भी डूसिब को कैंसिल करनी पड़ी कि डूसिब ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से झुग्गियाँ देंगे। वो भी कैंसिल कर दी। उसका कोड नंबर 900 कुछ है, 669 झुग्गियाँ हैं। मेरे पास उसका नक्शा है जो इन्होंने डूसिब ने बनाया था, और सारा मुझे डिटेल पूरी दी हुई है। तो ये लोग झुग्गियाँ बढ़ती जा रही हैं, एक एक झुग्गियाँ पक्का निर्माण होकर 3-3 मंजिल बना के और 400-400 500-500 गज में बना के भैंसे बांध रखी जाए। 400-400 500 गज, 500 गज में 400-400 500 गज में एक एक झुग्गियाँ है, जिसमें डेयरियाँ बनाए रखी हैं, भैंसे बांध रखी हैं, और 3-3 4-4 मंजिल बना के एसी लग रहे हैं, और जो गांजा बिक रहा है, सट्टे चल रहे हैं, स्मैक बिक रही है, दारू बिक रही है, जो मैंने पकड़वाई हैं। इसमें हवाई फायर नहीं है, एफआईआर है उसमें। मैं आपको एफआईआर दूंगा, एफआईआर नंबर दूंगा आपको मैं वहाँ जो। तो अब यही है कि एक आदमी जागरूक सबको होना पड़ेगा, और इसमें आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, समझे। इतने में तो बंगले नहीं बनते मनोज जी, 400-500 गज जमीन दिल्ली में। मैं आपको इस चीज़ के बाकायदा वीडियो दूंगा, फोटो दूंगा, आप जब देख लेना कि ये कितनी जगह, एक झुग्गी कितनी जगह में है। झुग्गी जो डूसिब ने जो झुग्गी अलॉट की है वो है 10 बाई 10 का एक कमरा, 669 जो झुग्गी करी हैं। लेकिन 400-400 गज में, 500-500 गज में जो झुग्गियाँ बन रही हैं, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो बैठेंगी ये 10,000 के करीब झुग्गी। उस एरिया का भी मैं लैंड का भी एरिया बता देता हूँ, 10,000 वर्ग मीटर में हैं ये झुग्गियाँ।
जो मेट्रो सर्विस सेंटर के साथ में है, 10,000 वर्ग मीटर जगह है डूसिब की, और एक गली नंबर 7 है जो पूरी कवर कर रखी है। तो वो अभी बाय लीगल अगर बात करें तो कितनी झुग्गी वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है 669 झुग्गियाँ वैलिड थी डूसिब की तरफ से ही, लेकिन वो भी कैंसिल कर दी गई जब इन्होंने फ्लैट देने को मना कर दिया डूसिब ने। तो अब तो वो भी फिर वो भी इलीगल है, अब सभी के इलीगल है। और उसमें इनकी फर्जी वोट यहाँ बनी हुई है इन झुग्गी वालों के। यहाँ से जब पुलिस का दबाव होता है सीमापुरी भाग जाते हैं, सीमापुरी वोट बनी हुई है इनकी। एक ही झुग्गी, एक ही आदमी की 4-4 वोट हैं दिल्ली में इन झुग्गी वालों की। एक आदमी की 4 वोट, एक आदमी की 4 वोट, एक गाजीपुर में है, एक सीमापुरी में है, एक और कई झुग्गी वहाँ है, 4-4 जगह इनकी वोटिंग बनी हुई है। आए हैं कांड? हाँ, कांड आए हैं, मेरे पास है, आपको मैं दिखा देता हूँ, जाके मांग लो। 2-2 आधार कार्ड, 3-3 आधार कार्ड तो मैंने देख रखे हैं इनके पास, एक एक व्यक्ति के पास। एक नेम जो झुग्गी की प्लेट मिली हुई थी डूसिब की तरफ से, एक प्लेट को 4-4 झुग्गियों पर लगा रखा है, और वो भी 4 झुग्गी क्या, 4 झुग्गी छोड़कर 4 लगा रखा है, यानी कि 16 झुग्गियों पे एक प्लेट लगी हुई है यहाँ जो। अब इस पे अगर बात करें मस्जिद की तो ये अवैध है, पूरी तरह से अवैध है। रिलीजियस कमेटी से भी इसके वो हो चुके हैं कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 4 लोगों के खिलाफ, इनके जो ये संचालक करते हैं इसके 4 लोगों के खिलाफ FIR भी है गाजीपुर थाने में। इनके खिलाफ जो इसको मस्जिद को चलाते हैं। कौन लोग हैं, वो कहाँ के रहने वाले? अब कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई कहीं का है। अब उनका मुझे पीछे का डाटा तो इतना नहीं है, लेकिन FIR में मैंने पढ़ा था तो वो सब बाहरी आदमी है। और इन्होंने जो वहाँ रिलीजियस में दिखाया था वो कोई बिहार की जामा मस्जिद कुछ करके ऐसे नाम था, बिहार की रजिस्ट्रेशन थी उसकी, उसको इसको दिखाया था इस मस्जिद पर, जी हमने ये रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन उन्होंने कहा कि तो नहीं है, इससे ऑलरेडी बिहार में रजिस्टर्ड है, ये नहीं चलेगी आपकी। तो ये कोई अलॉटमेंट नहीं है, इनका अवैध कब्जा है। यहाँ एक होटल होता था कभी किसी टाइम, मस्जिद की जगह में एक होटल होता था। वो होटल की जो संचालक थी बुढ़िया, वो एक एक्सीडेंट में, ट्रक एक्सीडेंट, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, उस एक्सीडेंट में वो और उसका एक पोता मर गए थे। उस होटल की जगह पे नमाज़ पढ़नी शुरू करी थी इन्होंने, और फिर धीरे धीरे इसको कवर करना शुरू करा इन्होंने, और कवर करते करते ये फिर आगे को बढ़ते चले गए। तो वो बुढ़िया की लीगल ज़मीन थी या उसका भी कब्जा? नहीं, उसका भी कब्जा था। वैसे ही नाले पे होटल बना रखा था, जैसे झुग्गी में ठेली लगा लेते हैं। हाँ, झुग्गियों में, जो झुग्गी टाइप में। वहाँ पर उन्होंने मरने के बाद फिर उनके मरने के बाद फिर उसमें इन्होंने जो है वहाँ धीरे धीरे कवर करना शुरू करा। पहले एक कमरा बनाया, फिर गली नंबर 2 पार हो रही थी B ब्लॉक की, जो पावर हाउस के पीछे जाती थी, उस गली के ऊपर इन्होंने एक हाफिज जी का कमरा बना दिया, लैट्रिन बाथरूम बना दिए, ये कर दिया इन्होंने। फिर इसी तरीके से कवर करते चले गए। अब आपकी क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि जो भी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए यहाँ से। और जिसके लिए मैं कई बार हाई कोर्ट जा चुका हूँ, ऑर्डर करा चुका हूँ, लेकिन डूसिब जो उस पर कार्रवाई नहीं करती। मस्जिद के खिलाफ जा चुके हैं आप हाई कोर्ट? मैं इनके सबके खिलाफ गया हूँ। ये मस्जिद 2200 गज जो एरिया कवर कर रहे थे, मदरसा बना रहे थे, वो मैंने ही तो खाली कराया है। उसमें मस्जिद भी थी? हाँ, उसमें मस्जिद, इस मस्जिद से ही टच में है वो पूरा एरिया जो था। लेकिन वो तोड़ दिया गया, ये बची हुई है? हाँ, ये बची हुई है, इसको छोड़ दिया था। एक कमरा और जो हाफिज जी के कमरे वगैरह ये छोड़ दिए थे कि इसको बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में तो कोई नहीं देखता, समझे। उनको भी पैसा पहुंच गया होगा, जब मुझे ऑफर आ सकता तो उनको भी ऑफर पहुंच गया होगा। इस मस्जिद के बाद आपको ऑफर आया? पहले ही आया था, टूटने से पहले आया था ऑफर मुझे कि इसको तोड़वाओ मत। 1.5 करोड़ के करीब आया था। 1.5 करोड़ स्वीकार नहीं किया? नहीं, कोई नहीं, उसमें आपको गवाह भी मिल जाएंगे यहाँ, लेकिन मैंने बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि सरकारी लैंड पे मैं कौन होता हूँ पैसा लेने वाला, रोल लेने वाला, समझे। तो आप चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट खत्म हो? इंक्रोचमेंट पे ही कार्रवाई चाहिए, बस इंक्रोचमेंट ये खत्म होनी चाहिए। जितना वो झुग्गियाँ हैं, ये झुग्गियाँ गवर्नमेंट लैंड में है। हमारे लिए गोबर गैस प्लांट बनाना था, उसके लिए कहने ज़मीन नहीं है। अरे 10,000 वर्ग गज जगह खाली कराओ अपनी, गोबर गैस प्लांट बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा गोबर गैस प्लांट वहाँ? जो झुग्गियाँ हैं ये तुमने जो कब्जा करवा रखा है, इनको हटवाओ। जितने अवैध धंधे हो रहे हैं इन झुग्गियों में हो रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले लोग? हाँ, यहीं का रहने वाला हूँ मैं, गाजीपुर डेयरी फार्म से ही हूँ। और मैं ये काम अब से नहीं, करीब कई साल से करता आ रहा हूँ। यहाँ तक कि पुलिस की जो आंखों की किरकिरी भी मैं ही हूँ। अच्छा। क्योंकि इसमें अगर कुछ कार्रवाई होती है तो वो सबसे पहले पुलिस के हो जाती है, तो पुलिस की आंखों का किरकिरी भी मैं ही हूँ। लेकिन ये है कि अब इस टाइम पुलिस काम कर रही है सही, तो अब ये है कि हम ये हट जाए तो बहुत अच्छा है। इससे दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या, यहाँ चोरियाँ हो रही हैं,
गाड़ियों की बैटरी ले जाएंगे निकाल के, गाड़ी की गाड़ी ले जाएंगे उठा के, किसी के घर में बढ़ जाएंगे, बाहर से सारे कमरों की कुंदियाँ बंद करेंगे और चोरी करके अपने निकल जाएंगे। मस्जिद से दिक्कत यही है कि जो भी जड़ है वो जड़ ही मस्जिद से चलती है। भाई जो ये आते हैं, जो तबलीगी जमात वाले जो आते हैं, ये इनका काम क्या है यहाँ, ये बताएं मुझे। एक कमरा, आप यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद है, उनकी भीड़ लगाने के लिए क्या है तुम्हें, क्या फ़ायदा उससे भीड़ लगाने से? इसका मतलब तुम लोगों पर दबाव बनाना चाह रहे हो। तो ये लोगों पर दबाव बनाने का और सरकारी प्रॉपर्टी को कब्जा करना है कि जिहाद चलाना, यही है यहाँ, और कुछ नहीं। इस चीज़ से ही प्रॉब्लम है यहाँ। जिहाद का हिस्सा है लैंड जिहाद, लैंड जिहाद जो भी है, लैंड जिहाद है और जिहाद है, दो चार ये जो चल रही हैं, ये यही चीज़ है। मैं तो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने ये देखा सबसे पहले, आपको मजे के बताएं कि यहाँ पे जो स्टाफ रूम है उसमें इन्होंने बोर्ड लगाए हैं, साइन बोर्ड, उस पर लिखा टाइमिंग, वहाँ पे भी नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ भी तबलीगी जमात आ रही है। और देखो ना, ये भाई साहब ने तुड़वाया था, ये देखो लेंटर, मैं तो बाकायदा इनमें फोटो वीडियो है, देखो आप, देखो कितना बड़ा कब्जा था। लेंटर भी डालने की तैयारी थी, अब भूरा करके वहाँ पे एक होटल खोल दिया गया है और सामने 2-3 दुकानें भी हैं, मतलब ऐसी खाने पीने की आइटम की। तो ये एनरोचमेंट के अलावा और भी कुछ बहुत कुछ होता है। तबलीगी जमात तो आती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड भी नकली बनाए जाते हैं, डुप्लीकेट। और जो अधिनियम है, फॉरेन इमिग्रेशन जो अधिनियम है 2025 जो अभी अप्रैल में लागू हुआ है, उसका तो सरेआम उल्लंघन हो रहा है। इतने सारे रोहिंग्या मुस्लिम बसे पड़े हैं। मैं ये क्या बोलते, मेट्रो के पीछे वाला जो क्षेत्र है जो भाई साहब बता रहे हैं, उसके पीछे सारे रोहिंग्या मुस्लिम हैं। रोहिंग्या भी बांग्लादेशी भी है क्या? हाँ, रोहिंग्या बांग्लादेशी, मैं आपको वही तो बताया अभी मैंने आपके, जो मेट्रो के पास 10,000 वर्ग मीटर जो 400 गज की जो झुग्गियाँ बता रहा हूँ मैं, वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश तो चलो देश का हिस्सा होगा। भगोड़े नहीं, उत्तर प्रदेश के भी लोग आके सरकारी ज़मीन थोड़ी कब्जा करेंगे यहाँ। सही बात, समझे, कहीं से भी है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं एक यहाँ का नागरिक हूँ, मैं थोड़ी जमीन जाके सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लूँगा। सरकारी ज़मीन तो गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे कब्जा कर लेगा कोई भी आदमी? और उस पर क्यों नहीं कोई भी विभाग का अधिकारी की, मेरी कम से कम 50 कंप्लेंट है, लास्ट में ये और लिख देते हैं हैबिचुअल कंप्लेंटर और बता देते हैं मुझे। ये नहीं है कि उस पर कार्रवाई करें, हैबिचुअल कंप्लेंटर बता देते हैं। ये जो अतिक्रमण बताया जा रहा है कि पूरी मस्जिद अतिक्रमण है और नहीं हटाई जा रही है, आप यहीं से जुड़े हुए हैं? हाँ, यहीं से हैं हम। क्या नाम यहाँ है? मेरा नाम मोहम्मद सलीमुद्दीन है। सलीमुद्दीन जी, ये जो बताया जा रहा है कि अवैध है, इसके बारे में बताइए। अब ना पीछे वाला हिस्सा था, वो डेमोलेशन हो गया था उसका, ये मनोज भाटी की कंप्लेंट से हुआ था उसकी से। ये आगे वाला जो है, ये आगे वाला पक्का है पूरा, कागज इसके डॉक्यूमेंट है? हाँ, सब कुछ है हमारे पास। अगर हो तो दिखा दीजिए। यहाँ फिलहाल नहीं है, रखे हुए हैं जो कमेटी के जिम्मेदार लोगों के पास है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है? जी जी। तो ये कब से है? ये तो 77 से ही है, जब से ये डेयरी फार्म बसा है। अच्छा जी। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो ये मस्जिद नहीं है, वो झुग्गी वाली मस्जिद है भाई साहब। दूसरी मस्जिद है। नहीं, ऐसा कह रहे कि कई मैं ऐसी आपकी बात सुन रहा था पीछे खड़ा हुआ, ये मस्जिद नहीं है, वो झुग्गी वाली मस्जिद है, वो आगे मस्जिद है। यहीं पे कहा, मैं अभी तो बात सुन रहे थे तो आपको बताओ। जो बता दिया ना वही मैंने है। पूछा उनसे फिर 2 बार। जो अवैध बताई जा रही जो है हमने बताया आपको वही है। वो वो झुग्गी इंचार्ज कौन, किसके नाम है जमीन? 77 से बसी हुई है ये, इमाम साहब से आ रहे हैं, ये अमीर अहमद आए हुए हैं। ये जमीन नाम किसके है वैसे? ये वफ के नाम है, नहीं है, वफ के नाम ही होती है उसका। बताइए आमिर साहब, बात कर लेंगे अमीर भाई। आप मस्जिद से ही हैं? हाँ, क्या मौलवी हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ बस ये है कि एक मैनेजमेंट कमेटी होती है और उसकी देख रेख के लिए उनमें ही शामिल होते हैं। जी जी। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये जो मस्जिद है वो अवैध सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई है। नहीं, देखिए पिछले, देखिए इस बात का तो अव्वल ऐसे उसको वो बता देना कि ये पीछे का हिस्सा जो था, क्योंकि 2 चीज़ें हुई थी सन 1974 में। ये 924 DDA फ्लैट की ये डेयरियाँ थी, 924 ही ये डेयरियाँ थी। तो यहाँ पर डेयरियाँ थी, यहाँ पे डेयरियाँ है, ये सारा डेयरी फार्म ये है। तो डेयरी फार्म है यहाँ पर, इस लैंड की उसी बात की हो मैं वर्बली बता रहा हूँ आपको कि उसमें ये हुआ था कि 924 यहाँ डेयरियाँ हैं, उनके लिए 2 अस्थायी जगह की, क्योंकि यहाँ हिंदू समाज के लिए एक मंदिर की ज़रूरत पड़ी अपनी आस्था के लिए, और उसी वक्त यहाँ इस इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत पड़नी थी। तो वो उसमें ये हुआ था कि जगमोहन जी गवर्नर थे, तो उन्होंने वर्बली जिस वक्त ये कहा था कि भाई यहाँ आप अपने बी ब्लॉक में, तो ये क्योंकि कृष्ण मंदिर है यहाँ पर और यहाँ ये मस्जिद की जगह दे दी थी, तो उसके बावजूद जो मस्जिद की जगह अलाउड थी उसके लिए तो पेपर की तमाम कार्रवाई हो गई थी।
जो पीछे की जगह रह गई थी उसके लिए कई बार बहुत दफ़ा डिपार्टमेंट को, क्योंकि 3-4 डिपार्टमेंट से अलग अलग, पहले DDA में चली गई थी, फिर ये DUSIP में चली गई थी, तो उसके लिए कोशिश कर रहे थे। तो वो अब क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन की शिकायत की भी थी, जैसे मंदिर के लिए शिकायत कर दी थी ना, इसी तरह से यहाँ तो वो डेमोलाइज कर गए थे जो उनकी DUSIP की जगह है। तो वो ये तो मामला हुआ है, मस्जिद की जगह वो कोई उन्होंने वो नहीं पहुँचाया, उसके पेपर पूरे ये ट्रस्ट बना हुआ है बाकायदा। एक तो इसके पीछे मतलब मस्जिद का ट्रस्ट है, मेरे मस्जिद का ट्रस्ट, इसके पीछे जो जमीन थी जिसको बताया हुआ था वो हटा दी थी। अवैध लफ्ज नहीं कह सकते, वो उनकी अपनी, क्योंकि DUSIP को भी नहीं पता था कि वो हमारी ज़मीन है, वर्बली क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए उस वक्त। अब ये जो है, अगर उसकी बात भी करते हैं, ये जो ज़मीन है जिस पर इस समय ढांचा है, मस्जिद है, उसकी क्या स्थिति है? उसको ये उनका जो कहना था कि रिलीजियस कमेटी में गया था वो, और वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया, मस्जिद मानी नहीं गई, ये कहा कि अवैध कब्जा है। नहीं, ये तो आपका ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपको अगर किसी को ज़्यादा डीपली आपको कोई रिपोर्ट कर रहा तो वो ज़्यादा गलत कर रहा है, ऐसा कुछ हिसाब नहीं है। जहाँ जो जगह थी वो DUSIP डिपार्टमेंट अपनी तारकशी कर गए, उसको आप देख सकते हैं कि तो कर गए जी। उनका दावा ये है कि ये मस्जिद भी अवैध जगह पर बनी है, कब्जा किया गया, और इसके बाद इसके सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको रिलीजियस कमेटी में भेज दिया था, इस मस्जिद की जगह को रिलीजियस मस्जिद को भी रिलीजियस कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पहले से ही जितने अलाउड हुई है ट्रस्ट के नाम, वो तो उन्होंने बिल्कुल नहीं छड़ा, क्योंकि वो DUSIP में आते नहीं है, उन मस्जिद के नाम है, तो उनके पेपर और उसके सारे ऑडिट हर पर ईयर का होता है साहब, इसी वजह से उन्होंने जो बाकी बचावा वो है उसको नहीं वो किया था। जो DUSIP की असली जगह है वो आप देख सकते हैं अपने उसमें, तो वो उन्होंने अपनी तारकशी कर दी थी, अपने उन्होंने ले लिया है अपने कब्जे में, तो ये बात तो है, और किसी तरह की और वैसे उसमें नहीं कागज है मतलब। हाँ बिल्कुल, मतलब ही नहीं, ट्रस्ट के साथ कह रहे हैं, ट्रस्ट की एक पूरी मंत्रिमंडल कमेटी है, हर एक चीज़ लेन देन यहाँ चेक के जरिए होता है, ऑडिट हुआ है हर पर। जो वो कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पर एक ठेली की जगह थी, एक बुढ़िया की जगह थी, और वो मर गई, उसके बाद यहाँ पर मस्जिद देखिए ये तो अवैध रूप से बनाई गई है। बिल्कुल आप ये देखिए बनी बनाई बातें हैं, अगर इससे एक मैसेज ही गलत जाएगा कि मैं आपको ट्रस्ट का कह रहा हूँ, ट्रस्ट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ट्रस्ट बगैर उसके चल रहा। तबलीगी जमात के लोग आते हैं यहाँ पर, उस तरह से जो है नहीं, ये तो देखिए समाज में भ्रम फैलाने वाली बात है बिल्कुल, और इसके बावजूद जो करना था उन लोगों ने कर लिया। पहले जिन्होंने शिकायत की थी यहाँ से लेकर के DUSIP डिपार्टमेंट और राष्ट्रपति तक को भी उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दी थी अपनी शिकायत, वो चाहे कृष्ण मंदिर की जगह हो चाहे यहाँ के लिए, तो वो दोनों जगह DUSIP ने जो अवैध अतिक्रमण चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसमें वो नहीं है, वो नहीं है। अगर सरकारी जमीन है वो सारी और वर्बली बातें हैं किसी तरह की, वो सारे और जो उनका भी ढांचा है या हमारा वो अपने पेपर ऑन पेपर है किसी तरह, और यहाँ का तो ट्रस्ट बना हुआ है। क्या नाम बता? मेरा नाम अमीर अहमद है। ये थे अमीर अहमद जो मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि हमारे पास इसके कागज़ हैं। तो अब ये देखना होगा कि किसका दावा सही है और सच्चाई क्या है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।